हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हॉस्पिटल में भूत वाली कहानी के बारे में। तो बने रहे वीडियो में। वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह सुबह एक ऑटो आकर रुकता है। इसमें रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? तो रवि ने जवाब दिया कि नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले ही अंदर आ सकते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद भी सिर चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुँचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडरों से कहा कि इसे अंदर ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़े रवि ने डॉक्टर से पूछा कि यहाँ अस्पताल में मेरा आज पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? दोस्तों, डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा कराओ, वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाना। रवि थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चला कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय कराने के लिए कहा। तो रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई न कोई कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था, कोई फिल्मी संगीत गाने गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद तुम्हें इन्हीं सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। तो जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। उसने डॉक्टर की बातों को हंसी में टाल दिया और अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़कर देखने पे कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बातें उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो शीशे में लिखा हुआ था कि तुम आज पागल हो जाओगे। रवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं की और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। इतनी ज़ोर से गिराया कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था तू आज पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। तो पागल ने कहा, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे झटका देगा? अब मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया। सबको वहां रवि बेहोशी की हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से रवि के दिमाग की हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम से चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया
उस रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की हर तरह चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है, जो कि रवि के साथ घटी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।